Hey guys, welcome back. Today we are going to learn about binary search. इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि जब हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं एक अरे में, तो हमें अरे के हर एलिमेंट से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपेयर करके टेस्ट करना होता था कि क्या हम इसी एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, और यदि कंपैरिजन ट्रू होता था तो हम बोलते थे कि एलिमेंट मिल गया, अदरवाइज हम बोलते थे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो क्योंकि हम सीक्वेंशियली हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे, इसलिए हम उसको कह रहे थे सीक्वेंशियल सर्च या फिर लीनियर सर्च। लेकिन वहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो फिर जो नेक्स्ट सर्च आई वो थी बाइनरी सर्च। सो आइए देखते हैं क्या होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम और ये कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च के कंपैरिजन में फास्टर होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सॉर्टेड डेटा लेके रखती है। जैसे हम अरे में जो एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रहे थे पहले, लीनियर सर्च के केस में वो रैंडम थे, इसलिए हमको हर एक को कंपेयर करना पड़ रहा था। लेकिन बाइनरी सर्च कहती है कि आप डेटा जो है उसको सॉर्टेड फॉर्म में डालो, और फिर वो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करती है। ठीक है, तो कैसे काम करती है देखें। तो जैसे हमने एक अरे ले लिया, यहाँ पर हम ये यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने एक अरे ले लिया है। यहाँ हमने एक अरे लिया। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करने वाला है यूज़र। मान लेते हैं कि यूज़र ने जो वैल्यूज़ दी वो थी, दीज आर द वैल्यूज़। वी कैन सी हियर कि ये जो डेटा है ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो सॉर्टेड होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, अब हम जैसे मान लो यूज़र ने कहा एस में हमने वैल्यू ले ली जिसे सर्च करना है, तो यदि मैंने दिया यहाँ पर 10, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ये चेक करता है कि जो एस है वो इस अरे का जो मिडिल एलिमेंट है उससे छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले हम मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, और जब कंपेयर करते हैं कि ये बड़ा है तो हम समझ जाते हैं कि अगर बड़ा है तो इस वाले पोर्शन में तो मिलना नहीं है, तो किस पोर्शन में मिलेगा, तो ये मिडिल एलिमेंट के राइट साइड वाले पोर्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एक अरे को सब डिवाइड कर देता है। और क्योंकि इसने अरे को सब डिवाइड किया और फिर उसने अपने सर्च को सक्सेसफुली कंप्लीशन किया, तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं। पहली, टाइम कम लगता है, और दूसरा इजीली वेरिएबल जिसको हम ढूंढ रहे हैं जिस एलिमेंट को, वो इजीली फाइंड हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज सेड दैट कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये एक अरे को डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो मुझे लगता है आपको पहले 3 पॉइंट समझ में आए होंगे कि ये फास्ट है। फास्ट कैसे, क्योंकि ये जब हाफ में डिवाइड कर रही है तो अपने को एक हाफ पोर्शन जो है उसमें सर्च नहीं करना पड़ रहा, और डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। मतलब हम वही अगेन, क्योंकि हम डिवाइड कर देते हैं अरे को और फिर हम इजीली अपना टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज, डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में। नाउ अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या करती हैं। ये किसी भी एलिमेंट को उसके मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करती हैं। तो अरे का मिडिल एलिमेंट जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो यदि हम इस फॉर्मूला को डिस्कस करें उससे पहले आई वुड लाइक कि हम ये जानें कि लोअर बाउंड किसे कहते हैं, हायर या फिर अपर बाउंड किसको बोलते हैं। ठीक है, सो जो भी फर्स्ट इंडेक्स होती है अरे की उसको जनरली कहा जाता है लोअर बाउंड, और जो लास्ट इंडेक्स होती है उसको कहते हैं अपर बाउंड। ठीक, सो दिस इज 0 इज अवर लोअर बाउंड एंड 4 इज आवर अपर बाउंड। क्लियर। सो जब भी हम मिडिल को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोअर बाउंड और हायर बाउंड लिखा है मैंने यहाँ पर, दैट मीन्स अपर बाउंड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसका इंटीजर पोर्शन हम रखेंगे और वो किस में चला जाएगा, मिड में। तो इस केस में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू क्या निकलेगी, लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 4, एंड डिवाइडिंग दिस बाय 2 विल गिव अस 2। तो जो हमारा मिडिल एलिमेंट निकलेगा दैट विल बी दिस वन। सो ये है हमारा मिड,
मिड से एक कम को हम मिड -1 बोल सकते हैं, ठीक है। और मिड से जो ज़्यादा है, ये 2 था, ये 3 है, तो क्या मैं इसको मिड +1 बोल सकती हूँ? यस, ठीक है। तो इसको बोल दिया हमने मिडिल एलिमेंट, इसको हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, इसको हमने बोल दिया मिड -1 एंड दिस विल बी अवर मिड +1। सो हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम यहाँ देख लें इसको, हम प्रोग्राम पर भी जाएंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूज़र से वैल्यू लेंगे एक वेरिएबल में जिसे हमें सर्च करना है। फिर हम इस वैल्यू को लेने के बाद जो अपना फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। तो ए ऑफ मिड यानी ये इंडेक्स होता है जनरली, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए हम लिखेंगे ए ऑफ मिड। तो ए ऑफ मिड मतलब होता है ए ऑफ इंडेक्स, यहाँ 2 निकला, तो ए ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है, 8 रखा है। उससे जब कंपेयर हुआ, यदि इक्वल निकलता तो हम यहीं रुक जाते और उसका जो इंडेक्स था वो रिटर्न करवा देते या मैसेज प्रिंट करवा देते कि एलिमेंट मिल गया, ठीक है। सो इफ बोथ आर इक्वल, यदि दोनों इक्वल निकलते हैं तो हम बोल देंगे आइटम मिल गया और उसके इंडेक्स को हम रिटर्न करवा देंगे। दूसरा केस, जब हमारा जो मिडिल आइटम है वो ग्रेटर है, तो अभी के केस में यदि हम देखें तो ये क्या है, मिडिल आइटम स्मॉलर है, बट अगर मिडिल एलिमेंट ग्रेटर होता तो अगर 10 से बड़ी वैल्यू यहाँ होती तो ऑफ कोर्स 10 अपने को किस साइड मिलता, लेफ्ट साइड। तो यदि 10 अपने को लेफ्ट में मिला तो उस केस में हमारा अरे कैसा हो जाता, इतना बड़ा ना होने की बजाय अपना अरे हो जाता सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में ये तो रहता है लोअर बाउंड, और अपर बाउंड हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाता, इस वाले इंडेक्स पे। और इस इंडेक्स को क्या कहेंगे हम फिक्स नहीं बोल सकते कि 1 कहेंगे, हम इसे कहेंगे मिड -1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर अपने मिडिल आइटम की वैल्यू बड़ी निकलती है सर्च एलिमेंट से तो हम अपर बाउंड को मिड -1 पर शिफ्ट कर देंगे। और थर्ड केस, यदि जैसे हम यहाँ पर 10 को सर्च कर रहे थे लेकिन हमको मिडिल एलिमेंट में 8 मिला, जिससे हमें पता चला कि लेफ्ट पोर्शन में तो डेफिनेटली 10 नहीं मिलना है क्योंकि एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं, और 10 क्योंकि 8 से बड़ा है तो ये डेफिनेटली अगर एग्जिस्ट करता है तो ये राइट पोर्शन में मिलेगा। तो राइट में मिलेगा मतलब अब हमें जिस सब अरे में सर्च करना था वो हो जाता है ये वाला सब अरे। तो क्योंकि इस सब अरे में सर्च करना है तो अपर बाउंड यानी लास्ट पोजीशन तो यही रहेगी, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में हमारा लोअर बाउंड चेंज हो गया, अब हमें यहाँ से सर्चिंग शुरू नहीं करनी है, हमें इस साइड से सर्च करना है। तो अगेन लोअर बाउंड अपना जब यहाँ आएगा तो हम उसको 3 नहीं कहेंगे क्योंकि ये फिर स्टेटिक बन जाएगा प्रोग्राम अपना, हमेशा वो 1 और 3 ही रखेगा। तो हम उसको 3 नहीं बोलने की बजाय कहेंगे, ये देखिए जनरलाइज टर्म दैट इज मिड +1। तो ऐसे केस में हम लोअर बाउंड को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे जिसे सर्च करना है वो, और मिडिल वाला एलिमेंट, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। दूसरा केस, यदि मिडिल आइटम बड़ा है तो हमें किस साइड सर्च करना है, लेफ्ट सब अरे में, ठीक है। और यदि मिडिल आइटम छोटा है तो फिर हमको उसके राइट सब अरे में जाना है। सो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ आप हेडर फाइल्स लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखी, थोड़ा टाइम कम था मेरे पास। चलिए, तो यहाँ आए हम मेन फंक्शन में, हमने एक f नाम का वेरिएबल दिया है, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0, ये फ्लैग का काम करेगा। नेक्स्ट हमने लिया है लोअर बाउंड, इसको मैंने 0 ले लिया है, अपर बाउंड 4 ले लिया है क्योंकि मैं 5 साइज़ का अरे बना रही हूँ। यदि आप चाहें तो आप एक स्टैंडर्ड अगर फंक्शन बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम, तो आप n या साइज़ नाम से वेरिएबल ले सकते हैं और उसको ऊपर मैक्रो में भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर लोअर बाउंड हमेशा 0 होगा और अपर बाउंड जो होगा वो साइज -1 रहेगा, ठीक है। फिर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए जो आगे यूज़ में आने वाले हैं। आइए, तो क्लियर स्क्रीन के बाद में हमने लिखा एंटर 5 एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स मुझे 5 लेने थे वो मैंने फॉर लूप के थ्रू सी इन के थ्रू यूज़र से ले लिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सॉर्टेड, ठीक।
तो सॉर्टेड एलिमेंट्स आ गए। अब हमारे पास में जो अरे था वो कंप्लीट है। अब हम यूज़र से कहेंगे कि भैया आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है। वो जो भी एलिमेंट ढूंढना चाहेंगे वो आ जाएगा एस में। अब हमारा यहाँ वाइल लूप लगा, क्योंकि ये जो है सर्चिंग कब तक चलेगी, जब तक आपका लोअर बाउंड छोटा हो अपर बाउंड से। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि किसी भी अरे में लोअर बाउंड और अपर बाउंड में यही रिलेशनशिप रहेगी कि लोअर बाउंड या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। भाई अरे में एक ही एलिमेंट बचा है यदि, तो अपर और लोअर बाउंड एक ही वैल्यू पे होंगे, इसलिए यहाँ हमने इक्वल भी ले रखा है। और लेस क्यों ले रखा है, क्योंकि जैसे यही एग्जाम्पल ले लें, लोअर बाउंड 0 पर है और अपर बाउंड 4 पर, तो लोअर बाउंड छोटा है उससे। सो जब तक लोअर बाउंड छोटा है या इक्वल है अपर बाउंड के, तब तक कंडीशन ट्रू होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि लोअर बाउंड बड़ा हो जाए अपर बाउंड से, तो हम कह देंगे कि ये गड़बड़ वाली सिचुएशन है, तो उस केस में हम लूप से बाहर आ जाए। सो हम आ गए यहाँ पर। अभी के केस में लोअर बाउंड है 0 और अपर बाउंड है 4। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई, हम आ गए अंदर। हम यहाँ एस में वैल्यू ले लेते हैं, अभी भी चाहें तो 10 ही ले लेते हैं, ठीक। मिड कैलकुलेशन हुआ तो मिड अपना आ गया अगेन 0 + 4/2 दैट इज 2 आ गया। सर्च एलिमेंट यानी 10 को कंपेयर किया किससे, ए ऑफ मिड से। ए ऑफ मिड यानी ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 पर लिखा हुआ है 8 और एस में था 10। तो ये वाली जो कंडीशन थी इफ वाली, ये तो हो गई अपनी फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स हुई तो हम कहाँ आ गए, यहाँ इन्होंने चेक किया कि क्या सर्च आइटम छोटा है ए ऑफ मिड से। ए ऑफ मिड मतलब 8, तो 10 छोटा है 8 से ना बाबा, 10 तो बड़ा है। तो हम आ गए एल्स पोर्शन। एल्स में आने से हमें क्या पता चल गया कि जो अपनी वैल्यू थी वो मिड के छोटी नहीं है, मतलब राइट पोर्शन में मिलेगी। क्योंकि राइट में मिलेगी मतलब अपना जो लोअर बाउंड यहाँ था उसको वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ ले जाना है, मिड के जस्ट बाद। क्योंकि मिड आपको बता देता है कि आपको इस तरफ सर्च करना है अब या इस तरफ करना है। तो अभी के केस में हमें पता चल गया कि हमें इस साइड सर्चिंग करनी है, तो यहाँ सर्च करना है। तो लोअर बाउंड को कहाँ ले गए हम, मिड +1 पर। तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो चुकी है अब अपने, मिड +1, मिड था 2, लोअर बाउंड हो गया 3। अगेन अपना लूप चला, 3 लोअर बाउंड की वैल्यू थी, अपर बाउंड अभी भी कहाँ पर है, 4 पर। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई, हम यहाँ आए। मिड कैलकुलेट हुआ, क्या था मिड कैलकुलेशन, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2, तो 4 + 3 7/2, उसका इंटीजर पार्ट रखा, दैट इज मिड आ गया अपना 3। मिड आया 3, फिर कंपेयर किया, एस में था 10 जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, मिड में आया है 3 यानी ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 पे क्या लिखा हुआ है, 10। इक्वल निकले, मैसेज प्रिंट हो गया। इक्वल निकले तो कंडीशन ट्रू, हम इफ में आ गए, मैसेज प्रिंट हुआ कि एलिमेंट फाउंड, और फ्लैग को बंद करके हम ब्रेक करके बाहर आ गए। इस लूप से बाहर आ गए, कहाँ आए, इस साइड। चेक किया क्या फ्लैग अभी भी 0 है, नहीं, तो हम गेट ch से बाहर। आप इस प्रोग्राम को और ड्राई रन करके देखना दूसरे वैल्यूज़ के लिए, और यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक कि आपको वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।